तक माना जा रहा था कि यूक्रेन को नॉन स्टॉप हथियारों की सप्लाई का मकसद रूस को बर्बाद करना है, मगर अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के बदले पश्चिमी मुल्क उससे बड़ी कीमत वसूल रहे हैं। रूस का दावा है कि पश्चिमी देशों की नजर यूक्रेन के खनिज भंडार पर है। हथियारों के बदले अमेरिका और उसके मित्र देश इस पर कब्जा चाहते हैं। ये दावा रूसी फेडरेशन काउंसिल के सदस्य व्लादिमीर दजबरोव ने किया है। उन्होंने कहा, उपनिवेशों का भाग्य हमेशा एक जैसा ही होता है। अपनी दोस्ती के बदले यूएस यूक्रेन से भारी कीमत वसूलेगा। अमेरिका यूक्रेन के सभी प्राकृतिक संसाधन हड़प लेगा। रूस के इन दावों के पीछे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का एक बयान है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के खनिज भंडार का जिक्र किया था। They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. रूस की माने तो जब तक यूक्रेन में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, तब तक उससे हथियारों की ग्रांट मिलती रहेगी। रूस भले ही यूक्रेन की खनिज संपदा पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगा रहा हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की एक बड़ी वजह भी यूक्रेन का ये प्राकृतिक खजाना ही है। यूक्रेन के पास पृथ्वी पर मौजूद सतह का सिर्फ 0.4% हिस्सा है, जबकि दुनिया भर में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का 5% हिस्सा यूक्रेन में मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में $12 ट्रिलियन का खनिज भंडार मौजूद है। यूक्रेन के प्राकृतिक भंडार में सबसे ज्यादा टाइटेनियम, आयरन, लिथियम, कोयला, बॉक्साइट, प्राकृतिक गैस और ऑयल मौजूद है। रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की इन प्राकृतिक संसाधनों को औने पौने दामों पर अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को बेच रहे हैं, ताकि जंग के लिए पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई धीमी ना पड़े। दावों की हकीकत ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इसे रूस की एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल यूक्रेन में मौजूद सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। यूक्रेन में मार्च में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, लेकिन जंग की वजह से चुनावों को टाल दिया गया। ज़ेलेंस्की अब भी राष्ट्रपति पद पर काबिज है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पर खनिज भंडार बेचने का आरोप लगाकर रूस यूक्रेनी नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनके खिलाफ देश में विद्रोह भड़काया जा सके। रूस की इस पॉलिटिकल स्ट्राइक का असर कितना होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को नॉन स्टॉप हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में निकट भविष्य में जंग रुकने के आसार नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया पर कब्जे के लिए ज़ेलेंस्की कई बार प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बार पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, लेकिन पुतिन पलटवार के लिए तैयार। उन्होंने पूरी दुनिया में मीडियम रेंज की मिसाइल लगाने का प्लान कर दिया है। पेंटागन में खलबली मची है, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम नेटो देश रूस के टारगेट पर आ जाएंगे, यानी आने वाले वक्त में रूस और नेटो में विध्वंसक टकराव होने की आशंका बहुत तेज होगी।
रूस पर अमेरिका जितने भी प्रतिबंध लगा रहा है, पुतिन पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। सारे बैन पुतिन तोड़ते जा रहे और अब INF ट्रीटी यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि को भी पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब रूस दुनिया भर में मीडियम रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करेगा। यानी दुनिया में न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह फैसला पुतिन ने क्रेमलिन अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में लिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका पर गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, 2019 में अमेरिका बहाना बनाकर INF से अलग हो गया था, लेकिन रूस अभी तक इस संधि का पालन करता रहा। लेकिन अब अमेरिका का षड्यंत्र सामने आ चुका है। अमेरिका ने पहले मीडियम रेंज मिसाइलें युद्धाभ्यास के बहाने डेनमार्क में लगाई और फिर फिलीपींस में, जिन्हें वहां से कभी हटाया नहीं गया। यानी अमेरिका दुनिया भर में न सिर्फ अपने मिलिट्री बेस बनाता रहा और अपने घातक हथियारों की तैनाती भी करता रहा, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। यूक्रेन को लेकर नेटो और रूस आमने सामने हैं, इसलिए पुतिन को आशंका है कि युद्ध अब नेटो से हो सकता है। इसलिए वो परमाणु हथियार से लैस मिसाइलें दुनिया में अपने समर्थक देशों में लगाने जा रहे हैं। इस बीच ब्रिक्स में पहुंचकर पुतिन बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जबकि मीडियम रेंज की मिसाइल का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ा दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में आर्कटिक बेस पर न्यूक्लियर टेस्ट भी किए जाएं। जबकि इसी तरह की धमकी चीन और नॉर्थ कोरिया पहले ही दे चुके हैं। रूस का गठबंधन अमेरिका को हर उस जगह पर घेरने को तैयार है जहां अमेरिका दबदबा बढ़ा रहा है, फिर वो चाहे अरब हो या फिर साउथ चाइना सी। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका भी रूस को काउंटर करने की तैयारी में है। अमेरिका ने स्कॉटलैंड पोर्ट पर सबमरीन भेज दी है। ओहायो क्लास सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जो लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को $150 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस बीच यूक्रेन को रोमानिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स ने भी एयर डिफेंस बैटरी की खेप भेजी है, जबकि नेटो के कई देश अब सैनिक भेजने को तैयार हैं।